आप इस साइड पे रहे ना। अच्छा जी सर जी, हुक्म। चुटक सेक्रेटरी जी यहाँ हम गांव में जा रहे हैं ना इंटरव्यू करने, जी जी। वहाँ पे बहुत हंगामे करेंगे, शोर करेंगे, ड्रामे करेंगे। तो हम क्लासन को अब साथ ले लें? नो 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 नो, हाँ? हमने डरना नहीं है उनसे। हम डरने वाले हैं ही नहीं। हाँ, इंटरव्यू करके आना है ओके, और ओके। आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल कैमरे का फोकस यहाँ पे रखना है। इंशाल्लाह। ठीक है? अगर कोई बातें कर रहे हैं उनको करने दो, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। आपने कवरिंग पूरी करनी है, मैं आगे कमेंट्री की थोड़े निकाल दूंगा। सर आप टेंशन न ले, मैं आपके साथ हूं। जैसा आपने मुझे कहना है मैंने तो वैसा ही करना है। गुड सेक्रेटरी गुड, मुझे आप पे यही उम्मीद थी। वेरी गुड। सर आप टेंशन न ले, आपने कमेंट्री करनी है, मैंने कवरिंग करनी है। वैसे भी आपको पता है जब तक आप मेरे साथ हो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेरे होते हुए आपने टेंशन लेनी नहीं। मैं बहुत बड़ा सहाफी हूँ और बहादुर सहाफी हूँ। समझ आई बात की? सर मुझे समझ आ रही है, पर मैं क्या करूं, मुझे इतना अभी से वो हो रहा है, कितना रश होना, हमने इंटरव्यू कैसे करने हैं। मैं ना, आप टेंशन न ले, आगे मेरे पे छोड़ दें। देखे मैं करता क्या हूँ, मैं गांव वालों की फटियां उखेड़ दूंगा जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं गरीबों के साथ। मेरा काम है गरीबों को उजागर करना। मजाक नहीं है, दांत निकालने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है। चलो चुटक शरीफ आ जाओ मेरे पीछे, मैं आगे हूँ। मोहम्मद हनीफ आ जाओ। सर जी बात तो आपने सुनी नहीं, हाथ हो गई है। चौधरी साहब केड़ा आज काम दा ओ मैं सारा करा। शाबाश सुंडी शाबाश, तेनू इस गल्लों मैं आपदा मुंशी रखे कि तू सारे काम बिल्कुल क्लियर मेरे आखन तू पाले पाले कर छड़ा है। चौधरी साहब मैं हाजिर 24 घंटे 12 महीने। गुड मुंशी गुड, इयो गल्लां तेरियां मैनू तेरे तो जुदा नहीं होवन देंदियां। नाले तू है छोटा लेकिन तू काम बड़े वड्डे वड्डे करना है। ए उखड़े होए फौड़े दे शेर आलिया, तू भी थोड़ा जिहा ध्यान दिता कर। कल भी मज नू कट्टा ले गए, सारा दुध जाया गया है। आ चौधरी साहब कट्टा नहीं मज नू ले गए, इयो लगा रहा जे। आ क्यों फौरे आ, ओ जेड़ा थानू तू लगा रहा थान ही मारिया गया। कोई शर्म कीती कर, कोई शर्म कीती कर। ओ चौधरी साहब झूठ मारदा पिया, मार लू मैं सारा पानी पूरी पुआ के पट्ठे पुआ के सारा कुछ करके आ गया, कुतर के भी आ गया। के झूठ मारदा पिया की कुतर क्या है पट्ठे जी। सीधी गल पाले कीती कर, मैनू जरा पुट्ठी समझ आ जांदी कदी कदी। और कोई हुक्म है तो मैंने दसो जी। कोई हुक्म नहीं, भज जाओ जी दुआ ने निकल जाओ। आ चौधरी साहब मैं हाल भी वाह आया, बी सट के पट्ठे गाड़े आया। हुण मैनू बी दिओ पनीरी दा, मैं पनीरी गाड़ लवां, अगू दांज लानी है। मिल जांदी मुंशी हां जी स्टार्ट। इनू दाई काट दे, इनू जेड़ी जेड़ी शय आखदा इनू ओ काट दे, ए जाके पनीरी गद्दे। ठीक है उस्ताद जी मैं हाजिर हां। तू हाली बैठा गया नहीं। चौधरी साहब मेरे वास्ते हुक्म कोई हो रहा है तो मैंने दसो जी। कोई हुक्म नहीं, तेरे वास्ते ही हुक्म है, तू मत जा तो भला ते जा पट्टे पुट्टे पा के जा। चलो ठीक है जी, मैं पट्ठे पुट्ठे पाना है जी। जाओ जी जाओ चल यार तेन पनीर सामान काट देना है अड्डा रामा। जाओ। तीन तोड़े चाहिए सुंडी हां जी ध्यान नाल ठीक है जरा चौधरी साहब। लिख भी लिया कर जी, ओ जो खाता लगे देवे किसी नु शायद भावे लवे लिखी रखया करना। ठीक है चौधरी। चौधरी साहब मैं तो ना आखिरी 1509 गाड़ लगी, इंदा झाड़ बड़ा घना है। जेड़ा दिल कर दे गाड़ ला फिका डाउन पर जा। ठीक है चौधरी होना भी एक बड़ा वड्डा काम है। चल चौधरी हुन जाके घर दियां दी सुर लो। ये की करता पिया? वैसे ही ट्राला वेखी जाना सी मैं। ये ट्राला उत्तों लेने के थल्ले होंदे बैरंग लेने ने? नहीं मैं वेख्या, मैं के साडी वर्कशॉप हैगी उधर मैं ले जाना, सेट सूट पकड़ा लेना। ए हुण दस ट्राले ठीक देखो बस ठीक वैसे बैठा है। लांतिया तू खड़ू तो चूचे हैं, सीधी सीधी गाल का। नहीं जी चोर साहब नहीं जी, नहीं मैं तुझे फड़ के की करना, मैं तो वैसे ट्राला वेखी जाना। मैं के गड़िया पे रिपेयरिंग करा दी जी। ट्राला रिपेयरिंग करना है? ट्राला तेरे प्यो दा जेड़ा रिपेयरिंग करना किंदे कोल पहुंच के आया इधर? चोरी साहब इत्थे मैं लंघिया जाना सी, मेरे मामे दी वर्कशॉप है। मैं के चोरी साहब नु दस दे मैं उथों सेट सूट करा लेणगे। आ जिवें दा तैनू मैं सेट करूंगा ना उवें दा सामान ਤੁਹਾਡੀ वर्कशॉप विच कोनी है। चोरी साहब इंदा की मतलब है, मेरी समझ नहीं लगी जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ
ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਚੂਚੇ ਫੜਨ ਆਏ ਯਾ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਅੰਦੇ ਚੂਚੇ ਫੜਨ ਆਣ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਏ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਆਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਦਲਦਲਾ ਹੋਏ अल्लाह मेरे असी तक गरीब बंदे हैं माफ कर मेरे मौला ये तो हल्ली जांदा हाल ओए जाए सजा नु फेरे ते यार दलदला हां नन दलदलावे तो बाहर हो बहिंदा पता नहीं मेरा पोत्र किधर भाग गया अल्लाह माफ करी मेरे मौला ऐसा गरीबां नु बचा हाल ओए अम्मा की होया खलाना ते या मैं कुत्ते वाला मेरा तारा चक दे उठ पो की होया तेरे हेस को बढ़िया पिया अम्मा चौधरी अपनी जमीन भी खोली मैं आखा मैं इको वे पुत्र ना कदे कतल ना कर छडन ता मैं छप्पे डरिया बैठा साथ पिया ना इन्ना भीतरिया नी जरूरत नहीं सानू घर बैठे कतल करे जे मारा यो मदीन दी तमा भोए भी लेनी है ना तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੋਈ ਬਾਇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਝ ਛੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਪਈ ਹੋ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਲੀਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਇਆ अम्मा ओ वलिया तो मार गया और मैनू भी मारू आंदा तरह अरे मेरा पुत्र हाँ अम्मा ओ जेड़ा मींडिया वाला सदे आई हाँ ओ कोई वाल हस्तड़िया लेके आवे सा वर्गा गरीब गुरबा सत 5 किले खुवा के चौधरी तो बैठे हथा ते हाथ रख नहीं अम्मा जी उनते दूर दूर तक कांटेक्ट है ते ओ बड़ा पहुंचा है था कुकांट कर शाउन दिए मेरा बचड़ा ओ कांटेक्ट अंदर में दूर दूर जगह ते पहचान होंदी है कि बाबा ठालती अच्छा ए सुना हाँ ओ जरा मींडिया वाला साहब भी है के आदा पी है भाई यो वाल त्रकड़ी सामने है हाँ जी बड़ी तरकड़ी सामने इंशाल्लाह अपन इंसाफ जरूर मिल जाएगा ये तेरे थात पुन्ने तू ते ये तेरे अड़न तू न भोए खो लइए उना वे क्या चगा ले ते भोए खो लइए या ते गत्ते ते पक्का गत्तियो नोवे भाई मीडिया वाला जेड़ा नंद ना रल जावे हाथ चंगा पावना नहीं अम्मा जी बड़ा ईमानदार आदमी हैगा तो ना चैनल दा नाम ही बड़ा उच्चा पूरे पाकिस्तान में चलता तो ना चैनल दा नाम है मस्ती टीवी 298 वे पुत्र सुनिया तो मैं भी है मस्ती टीवी 298 चंगा छोर इंसाफ वाला ते बुलार क्योंकि आजकल बुलार दी सुनिंदी है ते होशियार दी अब पता है गरीब गुरबा जियो नु सास आ गया ना ते मेरा ईमान मनिंदा है ओ सानू बोल ला देवनी है साडा इंसाफ जरूर करे सी ओ अल्लाह हयात करे अम्मा तू जो साफी वेखे तो बोला ना दास का की है दसेनी है हाँ ओ दा ना ए जग्गा मुच्छा ला पतला जिया सोहनी अखियां ला हाँ ओनू मैं कई बारी वेख्या है जदों सिलाब आया है ना ते गरीबां नु फंड भी उस लै दी आया है ते उत्ते खलो के उस वीडियो बनाई आई एमे गल ईमानदार बंदा है और ते और की है नहीं जेड़ा अपना मथेला मारो थ ए भी की आई ते नहीं उस बड़ा को जितना तंबू शंबू लाया आई माना किया ओ नु भी ढैया इस गल तो है चंगा छोर करारा बुलार जिते हाथ पावे पक्के पैंदा क्योंकि वो आदा मैं सिर्फ रब दा डरे और किसे शायद नहीं अम्मा जी गरीबा यतीमा दी बहुत मदद तोंजो कर रहा है इयो जे बंदियां दा इस दुनिया ते ना ते अगले जान ही ना है एवं गल है जी हुन चलिए धुप बड़ी हैगी है माल डंगर देख लइए तो टोकरड़ ना वाड़ी पिया हुन नहीं वड़ता आशी एक गल दसा तैनू मैं हाँ जी बोलो जदों तेरी ते चुप्पी दी शादी होई है ना ते मैं आदे पुत्र दी शादी बड़े चावां ना रखी है
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਿੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਵਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਧ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇਕੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਵਰੇ ਚਲੋ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਦੂਆ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਚ ਭਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਰਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੜਦਨ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਚੌਧਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਬੱਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 2-3 ਸੂਟ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ 2-3 ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਲੈ ਆਈਏ ਕੋਈ 2-3 ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਿਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਕਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਟਕਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ को पूछो था कि किसी काम गया तो शामी घर आ जासी ਤੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਰੋੜੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਐ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਟਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੋਵਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ठीक है दुरानी साहब तुसी परेशान हो सारे काम ओके उस समय ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜੇ ਪੈਣਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੱਲ दुरानी ਠੀਕ ਹੈ साहब ਅੰਮਾ तुसी ਛੱਡ कोशिश ਆ सफाई ਚੱਲੀਏ। इंज होई आई ਠੀਕ ਹੈ तो झाड़ू किधर रखे हुए ने ਝਾੜੂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਉਧਰ ਪਰੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਅਸ਼ੀ। अस्सलाम वालेकुम। अंकल क्या हाल है? आप ठीक है? हाँ शुक्र। तो यहाँ पे ना एक आदमी है दल्ली नाम से हाँ उनके घर जाना है अगर आपको पता हो तो हमें बता दो। सर अगर आपको पता तो प्लीज काइंडली हमें बता दें उनका घर किधर है। पता है मैंने मैं एक दसा एक शर्त है। अंकल जी हम आपको कह रहे हैं हमें ड्रेस बताएं आप कह रहे हैं मैं बताऊंगा लेकिन एक शर्त है वो आपकी कौन सी शर्त है वो जरा बताइए। शर्त ये है सानू 50 रुपये दियो अभी इन चीज लैके देनी बच्चे को चॉकलेट लेके देनी है फिर तुम दसांगा। जी ठीक है अंकल जी मैं आपको पैसे देता हूँ। वैसे ये दे सेक्रेटरी कितने हैं? मैं सब 1 2 3 4 और 5 हाँ। तो पूरे 50 हो गए ये ले। मैं जी रिश्वत नहीं लेनी अब बच्चे दे दो चॉकलेट लेना है खा पी लेंगे। सेक्रेटरी बच्ची को दे दो। ये लो बेटे। वेरी गुड गुडिया। अंकल जी हमें जल्दी से ड्रेस बताएं हम लोग बहुत जलील हो गए हमें ड्रेस नहीं मिल रहा गाँव के ड्रेस बहुत मुश्किल होते हैं। आप ऐसा करें यहाँ से उधर चलिए वो सामने घर है। अच्छा अच्छा मेहरबानी आज सर जी आगे इतनी धूप लग रही जाए कुछ पानी चले वगैरह पीते हैं। सेक्रेटरी थैंक यू जी। मैं चंगी तरह जोड़ के रख कुत्ता अम्मा जोड़दा पिया आ वेंदा पिया लग रहा है। ए अस्सलाम वालेकुम। कोई है घर? हां है आप बाहर रहिएगा आंटी जी। जी जल्दी नाम आपका है? जी साहब हमारा नाम धल्ली है। आप ठीक है? मैं भूल गया या तो मीडिया वाला जग्गा मैं तेन कई बार टीवी च वेख्या है। जी जी माँ जी मैं बिल्कुल जगा हूँ तो मैं चैनल की तरफ से आया हूँ आपका इंटरव्यू करना था आपकी कोई जगह का मामला चल रहे हैं। जी साथ जुल्म वसया ते गड़ा उन्हां दी तक नहीं पाई 5 किले भोंदे हां ये मेरे पोत्र ते मेरे जेड़े ओ खो के बैठा चौधरी। अम्मा सही प्यानी दुरुस्त फरमा रही है जी। माँ जी आप टेंशन मत लें हम आगे आपकी आवाज बनेंगे आपको जरूर आपकी जगह मिलेगी। जी जी मेरे सर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको इंशाल्लाह लाजमी इंसाफ मिलेगा। हाँ हाँ आपने टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए। मैं मेरा बच्चा आए वे
कोई पैसे लग देन ते सा देवन नु तैयार हां साडी भोए पीछा हटे। माँ जी हाथ बांधने की कोई जरूरत नहीं, तो पैसे की दोबारा बात नहीं करनी। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा, ये मुतलका पुलिस देखेगी, आपको सब कुछ हो जाएगा, मामलात आपके खत्म हो जाएंगे। जब तक आपके मामलात खत्म नहीं होंगे आपको जमीन नहीं मिलेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो तेरे पुला साले पैसे मंगदे साडे कोल उतरे पैसे की दुआ चलो असा तो दुआ नु ता दे सकने। आंटी आप बेफिक्र हो जाए, जब हम आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो आप पैसे की टेंशन बिल्कुल ना लें। इंटरव्यू जब होता है ना तो पुलिस वाले पैसे नहीं लेते, तकरीबन टोटल काम फ्री करते हैं। आप मोबाइल निकाले सेक्रेटरी, इनका इंटरव्यू कवर करें। एक सेकंड सर, आप माइक ऑन। देखिए उधर बत्ती जली। हाँ ओके हो गया, रोलिंग एक्शन। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, केड़ा हाल है जी साडा? 5 किले भोए है, चौधरी चुप्पी खो के बैठा है। अच्छा माँ जी मुझे ये बताओ, चौधरी चुप्पी जो है ये आपके गांव का है या बाहर का है? सच्ची दसा जी जी। ये बाहरला इंडिया चो आया इत्थे ना निकाशाई का आईना तेरी मेरी जमीन खो कर दबोच करके जोरेवार बंदे गरीब शोदे मार खाप गए, ए साई बन गए। असानू दिता ने मां पुत्र दो दमी दामी नांदी 5 किले खो ले गए, साडी कौन सुने? इनका मतलब है ये है कि वो जरा बदमाश टाइप आदमी है। तो आपके साथ उनकी कोई बातचीत हुई, आपको वो क्या कहते थे? हमें ये उसने धमकी दी है कि हम तुम्हें फैर मार देंगे जी। अच्छा, ये आपने नाजरीन देख लिया, सुन लिया। मेरी अपील है जो इस टाइम मौजूदा वजीर आला है जी, चुप्पी साहब ने बहुत जुल्म किया। ये अम्मा बूढ़ी औरत है इनके साथ, ये भाई साहब बैठे इनके साथ, उनका तकरीबन सुनने में आया है बहुत ज़्यादा रकबा है। तो जो गरीब हैं उनके जिनके 10 एकड़ 5 एकड़ होते हैं उन पे वो कब्जा करता है, कब्जा माफिया बना हुआ है इस गांव में। तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मुतलका पुलिस, DPO, SHO, आप इनसे रब्ता करें, इनको देखें, इनको इंसाफ ज़रूर दिलवाएं। लेकिन मैं आप तक आ रहा हूं, आपने इनको इंसाफ ज़रूर देना होगा। लेकिन आप अपनी आंखों से देख लें ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही थी और वो भाई साहब क्या कह रहे थे। इसके बाद हम जाएंगे, वो जो कब्ज़ा माफिया बना हुआ है चुप्पी, उसका मौक़िफ़ लेंगे, वो क्या कहते हैं। उसके बाद फैसला आएगा DPO साहब आपकी तरफ। आपने इसका बिल्कुल इंसाफ करना है और हक और सच। मैं हूँ आपका जग्गा, इस टाइम मैं हूँ मस्ती TV 298 साहिवाल यारे वाला। तो अब आपको इंसाफ अम्मा जी मिलेगा। लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप चौधरी चुप्पी जो कब्जा माफिया है उसकी तरफ हमें लेकर चले। ओ फार मार देसी मरेंदायो, आपको बिल्कुल हाथ भी टच नहीं करेगा। ये माँ जी मेरा आपसे वादा है, हम लोग मीडिया वाले हैं। अच्छा हाँ, तो मेरा मुतलका थाना होता है, हमने उसको आगाह किया होता है। अच्छा जी आ जाए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। चलो सर जी आए। हाँ गाने जी बंदा जी ने धमकी दी थी सानू। अच्छा, आपका मतलब है कि ये चौधरी चुप्पी है? जी बहुत सर बबो बैठो जी। हाँ हाँ जरूर बैठेंगे। सुंडी हाँ जी चौधरी साहब। बाज के जा मेहमान से बोतल लेके आ, चाय का बंदोबस्त, रोटी जरूर पकवावे। चौधरी साहब, चौधरी ना चाय का इंतजाम करने की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है। हम आपसे कुछ चंद बातें करने आए हैं, आपने उनका जवाब देना है। मेरी गाल सुनो। मैं चैनल की तरफ से आया हूँ, मस्ती TV 298 साहिवाल यारे वाला। सर मेरी निक्की जी गाल सुन लो। जी जी। तुसी आए हो हाँ जी ਅਸੀਂ मेरे डेरे ते। जी जी जी। रोटी चाय पानी इस तो बगैर मैं किसी मेहमान ਨੂੰ नहीं जावन देता। हमने चाय पानी कभी नहीं पिया। जहाँ पे रिश्वत चल रही हो, गरीबों के जो है हक पे डाका मारा जा रहा हो, हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन हम आपसे 4 बातें करना चाहते हैं, उनके आपने जवाब देने हैं। मैं वापस जाऊँ। तुसी इंज करो, ए फड़ा दियो ना, अब गपशप मारने हैं। गप मारने, 1 मिनट ठहरो। सेक्रेटरी जी आप कैमरा ऑन करें। एक मिनट गाल तो सुन लो जी। जी जी गाल तो सुन लो। सुनाओ जी। जरा साइड पे आओ। सेक्रेटरी 1 मिनट ठहरे। जी मैं सेटिंग कर लेती हूँ। मेरी गाल सुनो, केड़े रोलियां नु पाया गए ने, किला जमीन दा ना करवा ऐशा मार। खबरदार दोबारा ये बात की तो
मैं आपकी जबान निकाल लूंगा। मैं एक अच्छा सहाफी हूँ, आप मेरे पे दाग लगाना चाहते हो? मैं लाना भेजता हूँ रिश्वत पे। मेरी गाल दोबारा ऐसी बात की 15 पे कॉल करके आपको जेल भिजवा दूंगा। मेरी गाल सुनो निक्की जी, ये रिश्वत नहीं है जी, इनाम इनाम गिफ्ट। मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारे इनाम की। जो मैं आपके साथ सवाल करना है उसका जवाब दो मुझे। गरीबों के साथ ज्यादती करते हो, उनका हक खाते हो। मेरी गाल तुम इंसान हो, जानवरों से भी बहत्तर हो। मैं कौन इंसान कहता है? बेगैरत इंसान। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ये ना हो तो मैं इधर पुलिस के डाले बुलवा लूं, यहाँ पे तुम्हें छितरौल करवा दूं। खबरदार वापिस आओ, उधर बैठो। गाल तो सुन लो जी, घना गुस्से च ना हो, गुस्सा बीपी हाई हो जासी थोड़ा बीपी। तुम्हें उन लोगों का नहीं पता जिनके चूल्हे नहीं चलते, आप उनके हक खा रहे हो। आपने अल्लाह को जान नहीं देनी। क्या कर रहे हो तुम? कुछ सोचा है कि मैं कितनी बड़ी बगैरती कर रहा हूँ? मेरी गाल सुनो जी, मैं दिल दा मरीज ना, थोड़ी जी मट्ठी गाल करो। जो किसी के साथ ज्यादती करते हो वो अक्सर मरीज होते हैं, ये बात याद रखना। बोलना मत, चल वापिस। जी सर लगाऊं कैमरा? हाँ और एक करें। मिनट जी, एक मिनट बैठ तक जाओ जी, बैठ गाल तो सुन, अर्ज निक्की सुन बैठ। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी गाल बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं एक कहना चाहना जी, मैं जरा अम्मा ना गाल करना चाहना कोई थोड़ी जी। तो आप करो अम्मा से बात, हमारे सामने करो। अम्मा जी आप इनसे बात करना चाहते हैं? नहीं जी नहीं, अगे मैं 10-50 बना चुकी हूँ। सानू इंसाफ चाहिए, तब अंदर आलियां दे कुल 100 पौड़ियां एक तुला अंदा दुई ते चढ़दा है। ये बंदा बड़ा 420 ने, अल्लाह माफी देवे तो तुसी आए हो तो सरफा किते बैठा, नहीं तो साडू ते कुत्ता छड्डे आ। माँ जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। इंसाफ मिलेगा और अभी मिलेगा और इसी वक्त मिलेगा। मेरी गाल सुनो जी, मैं जमीन जान के नहीं खोई, साडा भी थोड़ा जिहा मामला चलदा पिया, उस दी वजह तो मैं ना 7-8 लाख रुपया लेना तां गल। 7-8 लाख रुपया आपने इनसे लेना है? जी हाँ। आपने 7-8 लाख रुपया इसका देना है? 7-8 रुपये ही नहीं देवे, सारा कुछ झूठ है। ये बंदा बड़ा 420 मेरे पास मेरा मतलब मेरे कोल कागजात पे ने। अगर आपके पास कागजात हैं तो हमें दिखाएं। पढ़ से इंग्लिश हो, हाँ पानी कितनी टेंशन ना ले। जल्दी मंगवा लें कागजात। जी जी जल्दी करें आप। मेरी गाल सुनो जी, कल 9:30 बजे तुसी इत्थे आ जावे डेरे ते, मेरा मुंशी कदियां काम वग गया ते आके ले जावे कागजात। हम सहाफी हैं, आपके बाप के मुलाजम नहीं जो बार बार आपके कागजात देखेंगे या लेने आएंगे। वे चुप्पी पुत्र है, कादी परे लाई बैठे थे की आंदे ने। माँ जी मैं आपको बताता हूँ, जी ये जो अम्मा जी आपके साथ बैठी हुई, इसकी 5 एकड़ जमीन है, आपके बेटे ने कब्जा किया हुआ है। वो एक गरीब औरत है। ओए नहीं जी नहीं, एवें तानू कोई गलत फहमी होई। असी भला गरीबा इस गरीबनी औरत दा खा के की करना है? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपके बेटे ने खुद माना है कि मैंने इसके 5 एकड़ पे कब्जा किया हुआ है, तो आप कह रही है नहीं? की लमन आईयां ये दोवें जानियां? लवण आईया तेरे कारनामे वेंदी पईया भी तू चौधरी केड़े रंग दा? अच्छा चौधरी साहब एक मिनट, मुझे आप चौधरी भी नहीं लग रहे, मुझे आप में डाउट है, क्योंकि ये मेरी एंकर है, ठीक है, ये पढ़ी लिखी है, हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। आप चौधरी, पीछे आपकी बीवी ने फत्तो मिरासन वाला सारा मेकअप किया हुआ है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है। ये कौन सा चौधरी है आप? कैसे चौधरी पे क्यों दाग लगा रहे हो आप? आपने पग बांधी हुई है, आपकी बीवी ने दुपट्टा उतारा हुआ है। मेरी गाल सुनो जी, फैमिली ले ना जाओ। क्यों ना जाऊं? गांव की जो फैमिलियां होती हैं ये शहरों में भी मिसाल बनी हुई है। गरीब के पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं है। आपकी भी बीवी के सर पे दुपट्टा भी नहीं है। जी असी गरीब नहीं है, असी अमीर हैं, अमीर, साडे कोल इज्जत कोई नहीं। शक्ल से भी लग रहा है कि आपके पास इज्जत नहीं है। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। ए जड़ा मेरा पुत्र है दी वैसी अकल काम होई ए बच्ची है कि मैं शहर पर ना के लेके ओ थोड़ी जी फैशन लेवल है ता इस तरह लगदी पे सानू। वे साहब आदा फैसला कर दे, जाको जकाई घरा च ना कर, जेड़ा फैसला करना है ओ करके जा। जिस तरह बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ये शहर की है। कहीं आप ऐसे तो नहीं किया अभी उधर बादशाह मस्जिद के साथ एक मोहल्ला है, वहां से तो नहीं ठोक लाए? मेरी गाल सुनो जी, जैसे वो बातें कर रही है साहब जी, उसको तो अंदाजे आपसे ज्यादा आइडिया है बात करने का, ऐसे बात कर रही है। यार कोई तरीका पकड़े आप, ये क्या कर रहे मैं जी हैं? निक्की जी गाल कर रहा हूं। आप बात नहीं करनी, आप अभी और इसी वक्त इनके नाम जो इनकी जमीन है वो वापस करें,
इनका कब्जा जो है वो आप छोड़े, इनका कब्जा करवाएं। साढ़े को है ही नहीं जी इन्ना जमीन। सर जी इन्होंने ऐसे नहीं मानना, आपकी इजाजत हो तो मैं 15 पे कॉल कर दूं। एक मिनट ठहरो, मैं बात कर लूं, वरना पूरे पंजाब की पुलिस इनके दरवाजे पे होगी। जी करे करे, मुझे तो लग ही रहा है। आपको शायद पता नहीं चल रहा, मैं जग्गा एंकर हूँ, सहाफी हूँ, आपको समझ नहीं आ रही? मैनू समझ आ रही है जी, मैं ये कह रहा जी कि इन्ना को मैं 7-8 लाख रुपया लेना है। मेरे को कागज है लेकिन मेरा मुंशी कहीं गया होया, वो वहाँ जैसी तो कागज दोनों मुखा देता। कागजात आप 1 मिनट में निकाल लेंगे और फौरन इधर पहुंचाएंगे। मैंने अगर आंखें बदल ली तो मैं आपको कह रहा हूँ, इज्जत से कह रहा हूँ, इंटरव्यू आपका नहीं कर रहा हूँ, कैमरा मैंने ऑफ करवाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इनकी ज़मीन इनको वापस करें, कागजात जल्दी लेके आए, वरना मैं आपको 7 साल की जेल करवा दूंगा। अगर आपकी वालदा हो इसकी जगह पे, वो देखें बेचारी पता नहीं कितने दिन से नहीं सोई, अभी सो रही है, मुझे रोना आ रहा है, मेरा दिल आंसू रो रहा है, आपका क्यों नहीं रो रहा? इसकी जगह पे आपकी वालदा हो, इसकी तौहीन की जाए, इसके सर की छत छीन ली जाए, इसकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाए, तो फिर आपके दिल में क्या गुजरे? सर जी आज तुसी मेरी अखां खोल दित्तियां ने, मैनू एहसास हो गया है कि किसी दा हक नहीं खाना चाहिए। तुसी मैनू जिवें आखसो मैं उवें करन नूं तैयार हाँ। वेरी गुड। आपकी टोटल कितनी जमीन है? मेरे कोल जी टोटल 4 मरबे जमीन है जी, 4। माँ जी मैनू माफ कर देगा जी, मैं थोड़ी 5 किलो जमीन थानू वापस करना, ओ गड्डो ते खाओ, मैनू माफ दियो। तैनू असा तो माफ किता ते अल्लाह ही माफ कर देवे, क्योंकि गरीब होंदा माफी देवणे चे या माफी मंगणे, इस वास्ते इवे जी हस्तियां आवे ते साडे हक वापस समझन। अगर ये नमदा तो तू तो 5.5 किलो पचा गया। नहीं माँ जी किसी टेंशन नहीं लो, जबरदस्त भाई आपने फैसला किया। मैं आपको एक पंजाबी की मिसाल देता हूँ, सुबह का भुलिया शाम को वापस आ जाए ना, ओनू भुलिया नहीं कहते हैं। मस्ती टीवी 290 फनी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मस्ती टीवी चैनल आपका अपना एंटरटेनमेंट चैनल है, जिस पर फनी वीडियोस अपलोड की जाती है। हंसते और हंसाते रहिए।